पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम प्रभु का पवित्र वचन यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्यांश 13 पर मनन चिंतन करेंगे। वचन में प्रभु हमसे कहता है कि मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले। उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया और अपने लिए ऐसे कुंड बनाए जिनमें दरारें हैं और जिनमें पानी नहीं ठहरता। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम आगमन काल में प्रवेश कर चुके हैं और कुछ ही समय बाद में हम प्रभु का जन्मोत्सव बड़े आनंद के साथ मनाएंगे। क्रिसमस की हम सब तैयारी कर रहे हैं, सब केक बनाने में, अपने घर को रंग रोशन करने में, पार्टी करने के लिए नए कपड़ों की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन प्रभु हमसे एक बात कहता है, मेरी प्रजा ने 2 पाप कर डाले। उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया। यह संजीवन जल जो पिएगा उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जो प्रभु के वचन को पढ़ता है, प्रभु के वचन का पालन करता है, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलता है, वह कभी भटकता नहीं है, वह कभी पाप में नहीं गिरता, वह कभी निराश नहीं होता, वह कभी टूटता नहीं है। लेकिन आज प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आपको बताना चाहता है कि हमने 2 पाप कर डाले हैं और हम कहीं ना कहीं अपने पापों को स्वीकार करने की बजाय हम अन्य चीजों में व्यस्त हैं। हमने कहीं ना कहीं उस करुणा में, उस दयालु, उस परम पावन, उस सर्वशक्तिमान जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जिसने आकाश और सृष्टि की रचना की, जिसने नर और नारी की रचना की, जिसने हमें देखने के लिए दृष्टि दी, हमें अपने स्वरूप बनाया, आज हम उस ईश्वर को कहीं ना कहीं भूल गए हैं। हमने उस प्रेमी ईश्वर को त्याग दिया है और हम कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि पर निर्भर होकर हम सोच रहे हैं हम जो भी कर रहे हैं वो सही है। शैतान आज हमें ईश्वर से दूर करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत सारी दुख, तकलीफ, परेशानियां, कर्ज, तंगी, गरीबी, बीमारी, अशांति, अंधविश्वास, अल्पविश्वास, पाप कार्य कर रहा है। शैतान हमें ईश्वर से दूर करने में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने उस परम पावन, उस दयालु, सर्वशक्तिमान ईश्वर को कहीं ना कहीं हमने छोड़ दिया है विश्वास करना। यहां पर प्रभु स्पष्ट रूप से कहता है, मेरी प्रजा ने 2 पाप, 2 अपराध कर डाले हैं। उसने मुझे, किसने? उस प्रजा, हम सब ने प्रभु को, उस संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया है। हमने प्रभु को त्याग दिया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज ईश्वर चाहता है कि हम अपने पापों से मन फिराएं, अपने पापों को त्यागे, अपने बुराइयों को त्यागे, अपने पापी स्वभाव को त्यागे और एक अच्छा व्यक्ति बने, एक अच्छा परिवार बने, एक आदर्श परिवार जैसे प्रभु चाहता है। आज मनुष्य धन दौलत के पीछे में, शोहरत के पीछे में, अन्य चीजों के पीछे भाग रहा है, लेकिन वह भूल गया इसको बनाने वाला कौन है, इसकी रचना करने वाला कौन है। और इस शोहरत के पीछे, इस धन दौलत के पीछे, संसार के पीछे भागते भागते उसने कहीं ना कहीं प्रभु को खो दिया है, प्रभु को त्याग दिया है। उस मनुष्य को, उस व्यक्ति को लगता है
कि मैं जो कर रहा हूं सही है, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, और कहीं ना कहीं वह अपनी बुद्धि पर भरोसा रख रहा है, और जिसकी वजह से उसने प्रभु को अपने जीवन से हटा दिया। जिस ईश्वर ने आपकी रचना की, आपको बनाया, आपको रचा, आपको गढ़ा, आपने उस ईश्वर को आज त्याग दिया है। आज ईश्वर चाहता है कि हम इस आगमन काल में, इस क्रिसमस की तैयारी में आत्मिक और आध्यात्मिक रूप से तैयारी करें, अपने आप को जांचे, अपने स्वभाव को जांचे, अपने जीवन को जांचे, अपने कर्तव्यों को जांचे, अपने कामकाज को जांचे, अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को, अपने आचरण को जांचे कि मेरा और मेरे प्रभु का, मेरा और मेरे यीशु का, मेरा और मेरे ईश्वर का रिश्ता कैसा है। क्या मेरा रिश्ता प्रभु के साथ में सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम है? क्या मैं प्रभु को प्राथमिकता देता हूं? क्या मैं प्रभु को सर्वश्रेष्ठ, सबसे पहला स्थान देता हूं? क्या मैं प्रभु की 10 आज्ञाओं का पालन करता हूं? क्या मैं प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलता हूं? क्या प्रभु ने जो जो वचन में कहा है, जो आज्ञाएं दी हैं, क्या मैं उनका पालन कर रहा हूं? क्या मेरा संबंध मेरे अपनों के साथ, मेरे परिवार के साथ ठीक है? क्या मेरे दोस्तों के साथ, मेरे पड़ोसियों के साथ, मेरे रिश्तेदारों के साथ मेरा संबंध ठीक है? क्या मैं कोई पाप में पड़ा हुआ हूं? क्या मैं दूसरों की बुराई करता हूं, चुगली करता हूं, निंदा करता हूं, दूसरों से जलता हूं, घृणा करता हूं? क्या मेरे अंदर जलन कार्य कर रहा है? मैं दूसरों की तरक्की से जलता हूं, दूसरों की तारीफ से जलता हूं? क्या मैं कलीसिया के कार्यों में उनका सहयोग दे रहा हूं, कलीसिया की उन्नति के लिए? क्या मैं अपने कर्तव्य से, अपने दायित्व से भाग रहा हूं? हमें सब कुछ जांचने की जरूरत है। इस क्रिसमस, इस आगमन काल की तैयारी हम बड़े आत्मिक और आध्यात्मिक रूप से हमें करने की जरूरत है, और ये तब होगा जब हम प्रभु के साथ में समय व्यतीत करेंगे, प्रभु के साथ में समय बिताएंगे। उसके लिए आपको बाकी सारी चीजों को साइड में करके प्रभु के साथ में समय व्यतीत करना है। जब आप प्रभु के साथ में समय बिताएंगे, आपको पता चलेगा कि आपका और ईश्वर के बीच में संबंध कैसा है, आपका और अपनों के बीच में संबंध कैसा है, आपका और आपके घराने के साथ में आपका संबंध कैसा है, आपने आज तक क्या क्या किया, कब कब प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। क्या आप दूसरों को क्षमा कर रहे हैं, दूसरों को स्वीकार कर रहे हैं, दूसरों को माफ कर रहे हैं, दूसरों से क्षमा मांग रहे हैं, दूसरों के सामने झुकने के लिए तैयार है, नम्र और दीन बनने के लिए तैयार है, जैसा प्रभु स्वभाव चाहता है, जैसा प्रभु हमें बनाना चाहता है, जैसा प्रभु की इच्छा है, क्या हम वैसा कार्य कर रहे हैं, वैसा आचरण कर रहे हैं, वैसा स्वभाव धारण कर रहे हैं? हमें जांचने की जरूरत है। जब हम जांचेंगे, हमें एहसास होगा, हमें मालूम चलेगा कि कहां मैं सही हूं और कहां मैं गलत हूं। इस आगमन काल में हमें तैयारी करने का अवसर मिलता है, अपने आप को शुद्ध करने का समय मिलता है, अपने आप को बदलने का अवसर मिलता है। और ईश्वर चाहता है कि हम अपने आप को जांचें, परखें, और जो भी हमारे अंदर पाप कार्य कर रहे हैं, उन सारे पापों को प्रभु को सौंपकर अपने मन को फिराना है, अपने पुराने स्वभाव को त्याग कर नया स्वभाव, यीशु मसीह का स्वभाव धारण करना है। जिनके साथ में हमारे रिश्ते टूट गए, उनके पास में जाना है, उनके साथ में सुलह करना है, उनके साथ में पुनः संबंध जोड़ना है। चाहे वो आए या ना आए, लेकिन आपको नम्र और दीन बनकर उनके पास में जाना है। जब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं,
प्रभु जैसा चाहता है वैसा आचरण करते हैं, प्रभु हमें अपने आशीषों से भरता है। आज हमारे जीवन में, हमारे परिवारों से सालों से शांति नहीं है, क्लेश है, लड़ाई झगड़े हैं। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं एक कारण है, हम दूसरों को क्षमा नहीं करते। ये क्रिसमस, ये आगमन काल में हमें ईश्वर तैयारी करने का अवसर देता है कि बेटा और बेटी, तुम जाओ अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, कलीसिया के लोगों से जाकर सुलह कर लो। जिनके साथ में तुम्हारे रिश्ते टूट गए, जिनको तुमने दुख दिया है, पीड़ा पहुंचाई है, जिनकी तुमने निंदा की है, बुराई की है, उनसे जाकर माफी मांगो। जब आप ऐसा करेंगे ना, आपके घर में शांति आएगी, प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सभी अपने आप को बदलने के लिए तैयार है? अपने आप को जांचने के लिए तैयार है? अपने पुराने स्वभाव, पापी स्वभाव को त्यागने के लिए तैयार है? यदि आप तैयार है तो ईश्वर भी तैयार है आपको भरपूर आशीर्वाद देने के लिए, आशीष देने के लिए। और प्रभु इस क्रिसमस आपके घर में आकर निवास करेगा और आप बड़े खुशी के साथ, आनंद के साथ, हर्ष के साथ प्रभु का जन्मोत्सव मनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने सगे संबंधियों से, अपने प्रभु ईश्वर से सुलह करेंगे। जो आपके और ईश्वर के बीच में, आपके और अपनों के बीच में जो बाधाएं, रुकावटें आ गई थी, उन सब को दूर करके पुनः उन सब के साथ में मेल मिलाप करें, ताकि आपके जीवन में सुख शांति आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।